नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। और सुप्रीम कोर्ट में पिनाक पानी मोहंती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो सुनवाई हुई थी 12 तारीख में, उस पर जो आदेश अपलोड नहीं हुआ था उस पर जो है जानकारी देने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। तो देर रात्रि कल जो है पिनाक पानी मोहंती 191/2022 का जो 12 तारीख को सुनवाई हुई थी और सहारा रिफंड पोर्टल से जुड़ी आ रही परेशानियों पर सुनवाई हुई थी। तो उस पिनाक पानी मोहंती जी की याचिका में जो सुनवाई हुई उसमें पिछली भी सुनवाई में आईए लगाए हुए लोगों की परेशानियों को जो है सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना था, लेकिन इस बार जो जिन निवेशकों ने इस रिफंड पोर्टल से आ रही परेशानी और डेफिशिएंसियों की ध्यान सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच तक जो है आकर्षित करवाया है और उनको आ रही परेशानियों से अवगत कराया है। तो कई तरह की परेशानियां इस रिफंड पोर्टल से जमाकर्ताओं को आ रही हैं। तो उन सभी परेशानियों पर जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है उसने जो आदेश पारित किया है, उस आदेश में कहा गया है कि आपकी जो दिक्कत और परेशानियां हैं, आप गौरव अग्रवाल जो क्यूरी के मेंबर हैं उनको जो है देखने के लिए बोला है। और एक और आयु जो लगा है वो डेथ मैच्योरिटी से संबंधित, उसमें कोई उल्लेख जो है CRCS रिफंड पोर्टल में नहीं है। तो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट की बेंच का ध्यान आकर्षित करवाया है। तो इस सुनवाई में उन्होंने कहा कि आपकी जितनी भी दिक्कत और परेशानियां हैं उनको सूचीबद्ध करके गौरव अग्रवाल जी को दीजिए और 7 दिन के अंदर जो आईओ लगाने वाले हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्सों को जो है गौरव अग्रवाल जी को दें और एक पूरे आईओ जो लगे हैं और रिफंड पोर्टल पर जो परेशानी आ रही है उनको सूचीबद्ध करके अगली सुनवाई में प्रस्तुत किया जाए। यानी सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि परेशानियां आ रही हैं और उसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है देखेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस रिफंड पोर्टल पर परेशानी आ क्या रही है। देखिए, कल एक रीसबमिशन पोर्टल पर किया गया। तो रीसबमिशन पोर्टल में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की मेंबरशिप तो जो है ठीक कर दी गई है। सहारियन यूनिवर्सल की मेंबरशिप अभी भी सही नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जो दिक्कत आ रही है, उसके बाद की दिक्कत बड़ी गहरी है। उसके बाद की दिक्कत ये है कि आपका मेंबरशिप उन्होंने सही कर दिया और मेंबरशिप सही कर देने के बाद में मान के चलिए कि आपके 10 अकाउंट हैं। 10 अकाउंट में आपके 7 अकाउंट क्लियर दिख रहे हैं कि आप उस एक मेंबरशिप से आपके 5 अकाउंट थे और एक ही दिन में आपकी सपोज करिए कि 50 आपका नंबर मेंबरशिप था और 50 मेंबरशिप नंबर से आपके एक ही दिन में उसी मेंबरशिप के नाम से आपके 1 लाख रुपए की FD कटी। 1 लाख रुपए की FD उसी मेंबरशिप पे उसी दिन कटी। 15 हज़ार की 6 FD हैं और एक 10,000 की 15 छक्के 90 और एक टोटल 1 लाख रुपए, मतलब 7 FD आपने टुकड़ों में कटवाई। तो इस रीसबमिशन पोर्टल पर आप जब जाएंगे तो जो रीसबमिशन पोर्टल है वो ये कह रहा है कि आपके जो 7 सर्टिफिकेट हैं वो 7 सर्टिफिकेट इस रीसबमिशन में अपलोड नहीं होंगे। उसमें जो 7 सर्टिफिकेट में आपका पहला सर्टिफिकेट है केवल और केवल उसी का रीसबमिशन अभी होगा। मतलब इसका मतलब ये कि जो 6 शेष सर्टिफिकेट बचे हैं उसके लिए फिर जो है कंप्यूटर सेंटर पर जाएं, फिर जो है आगे जाकर रीसबमिशन करें। तो मतलब हर बार हर सर्टिफिकेट के लिए दोबारा रीसबमिशन पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ये कहानी तो समझ से परे है। जब आपका 1 लाख की FD पर 7 सर्टिफिकेटों पर एक मेंबरशिप दिखा रहा है और क्लियर दिखा रहा है, उसके बाद में वो सातों के साथ जो सर्टिफिकेट हैं उनका रीसबमिशन क्यों नहीं हो रहा। उसमें कंप्यूटर और CRCS पोर्टल ये दिखा रहा है केवल जो आगे का जो सबसे पहले का जो सर्टिफिकेट है वो ही केवल रीसबमिशन होगा, 6 सर्टिफिकेट नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसे मान के चलिए मैंने पोर्टल पर लॉगिन किया
और लॉगिन करने के बाद में मेरा एक अकाउंट में मैंने जो है अकाउंट नंबर में मिस्टेक कर दी। मैंने उसमें दिखा रहा है कि आपका अकाउंट नंबर गलत है, मैंने गलती कर दी। तो उसका सुधार कैसे होगा? उसके सुधार के लिए आपके रीसबमिशन में कुछ नहीं होगा। जो जमा करता है, जिसने लॉगिन किया है, उसके आधार में आपको पोस्ट ऑफिस जाकर उसका मोबाइल नंबर आपको चेंज करवाना पड़ेगा। मोबाइल नंबर कैसे चेंज होगा? किसी व्यक्ति के पास एक ही मोबाइल है और आधार कार्ड जो सेंटर हैं देश में बहुत कम है, और पोस्ट ऑफिस में हमारे यहाँ तो ये स्थिति है कि 2-2 महीने पहले की आधार संशोधन में और आधार वेरिफिकेशन में 2-2 माह पहले से जो है टोकन मनी दे दिया जा रहा है, क्योंकि वेरिफिकेशन जो सेंटर हैं बहुत कम है। तो मतलब अगर आपका अकाउंट नंबर में आपने CRCS पोर्टल लॉगिन करने में आपने गलत डाला है तो आपको आधार पर जाकर अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना पड़ेगा। उसके बाद में पुनः उसी पोर्टल पर लॉगिन करने वाले पोर्टल पर जाकर आपका संशोधन होगा। तो भाई बहुत परेशानियां इस पोर्टल से आ रही हैं। 2023 के बाद में कैसे मिलेगा, कैसे लोग लॉगिन करें? डेथ मैच्योरिटी पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करवाया है। तो कई तरह की परेशानियां, और ये परेशानी जो मैं बता रहा हूँ वो स्वयं हमने करके अपने इस रीसबमिशन पोर्टल पर देखी है, और जो परेशानियां आ रही हैं वो हकीकत बयां कर रहे हैं। देखी या सुनी सुनाई बात आपको नहीं बता रहे, जो प्रैक्टिकल हमने करके देखा है वो आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस रिफंड पोर्टल से लगातार निवेशकों को दुख और परेशानियां के अलावा कुछ नहीं मिलता। बड़े दुख का कारण है कि सरकारें और सम्मानित सुप्रीम कोर्ट नहीं देख पा रहे। आज कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ में गलत कृत्य किया गया, उसकी न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा भर्त्सना करता है। पूरे देश में डॉक्टरों ने हड़ताल की, और इस तरह की घटना इस देश के लिए सुखद भविष्य के लिए घातक है। लेकिन इन सभी चीज़ों पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। लेकिन सहारा के मामले में इतने लोग आज डिप्रेशन तनाव में ख़त्म हो गए। कल ही मैंने एक पेपर में देखा कि पटना में एक काम करने वाली महिला जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सहारा इंडिया का एजेंट थी, और निवेशकों के दबाव में उसने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो ऐसी कई घटनाएं दिल को झकझोरने वाली घटना है। तो सम्मानित 13 करोड़ निवेशकों की परेशानियों को सम्मानित सुप्रीम कोर्ट स्वच्छ संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? इस मुद्दे पर सम्मानित सुप्रीम कोर्ट क्यों लगातार अनदेखी कर रहा है? आज लाखों और करोड़ों निवेशकों से जुड़ा मामला है। तो मैं आग्रह करता हूं कि सम्मानित सुप्रीम कोर्ट इस रिफंड पोर्टल से जुड़ी परेशानियों को और सम्मानित निवेशकों और एजेंटों से जुड़ी परेशानियों को जो है देखे और उनकी परेशानी को दूर करने का काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग न्यूज़ दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ग्रुपों में भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।